हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ ऊपर छत पे और पौधों में पानी डालने के लिए आई हूँ। तो झाड़ू लगाऊंगी सबसे पहले, तो फिर उसके बाद मैं पौधों में पानी डालूंगी। और मेरी छत पे इतने सारे फ्लावर्स आए हैं ना कि आज तो माता रानी के चढ़ाने के लिए बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं माना कि मैं गेंदे के फूल को कैप्चर ना करूं। भाई इतना सुंदर लग रहा था ना, दो चार कलियां इसमें और आ रखी थी। और सदाबहार के तो कहने ही क्या, उसमें तो बिंदास बहुत सारे फूल आते हैं। तो बहुत सारे फूल हो गए हैं, बट इनको लेने के लिए मैं बाद में आऊँगी। सबसे पहले मैं नीचे जाके अपना स्नान करूँगी और उसके बाद ही मैं ऊपर आऊँगी इन पौधों को सॉरी इन फूलों को लेने के लिए। क्या करें, बहुत स्पीड से बोलना पड़ता है ना, इसलिए कई बार कुछ वर्ड्स जो है ना वो स्किप हो जाते हैं और ठीक से मतलब नहीं बोल पाते हैं, गलती हो जाती है बोलने में। तो ये है मेरे अशोक का पेड़। अशोक के पत्ते बिल्कुल नए नए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, एकदम क्लीन लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब छोटे छोटे प्लांट्स धीरे धीरे हटाए जाएं और कुछ बड़े बड़े प्लांट्स रखे जाएं, क्योंकि पानी भी तो देना पड़ता है ना इसमें। तो मैं अब नीचे आ गई हूँ। जब मैं जॉब करती थी तब तो मैं डेली कपड़े आयरन करके पहनती थी, और जब जॉब छोड़ दी ना तब से इतना आलस आने लग गया है। मुझे लगता है कि सब ऐसे ही हो जाते हैं ना, कहीं जाना हो तभी कुछ काम करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर में भी ठीक से रहते हैं। लेकिन मैं तो उनमें से हूँ जो ठीक है, कहीं जाना है तो वो करेंगे, नहीं तो बस। पहले तो पता है बिना स्लीपर्स के भी नहीं रहती थी मैं घर में, फिर धीरे 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 विदाउट स्लीपर्स भी रहने लग गई। वरना तो चप्पलें भी नहीं उतरती थी, क्योंकि जहाँ जॉब, अब सारा दिन तो हमारे पैर जो है शूज़, सैंडल्स, स्लीपर्स कुछ कुछ हम पहनते रहते हैं। सारा दिन पैर बंधे रहते थे जब वर्किंग थे, और नंगे पैर रहने से ना अब पैर भी फटते हैं। जब बड़ा बेटा हुआ और पैर फटने की तो प्रॉब्लम मेरी ऐसी थी कि पहले तो मेरे पैर बिल्कुल नहीं फटा करते थे। मेरा बड़ा बेटा था ना तब तो बिल्कुल ही नहीं फटा करते थे, जब हुआ था वो जापे में भी सब ठीक रहा। लेकिन जब छोटा बेटा हुआ ना तब पता नहीं क्यों बेड रेस्ट पे भी पैर फटने लगे, जबकि इतना चलना नहीं होता था। बंदा एक सवा महीना तो आराम करता ही है ना। और बैठे बैठे मेरे पैर फट गए हैं बेड पे आराम करते करते, समझ नहीं आया। बस तब से ऐसा हुआ है कि पैर फटने लग गए हैं, वरना उससे पहले तो मेरे को पता ही नहीं था कि एड़ी फटना होता क्या है। आयरन हो गया है, अब नहाना करते हैं और फिर उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। स्नान इत्यादि करने के बाद अब मैं ऊपर आ गई हूँ। और आज जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि बहुत सारे फूल हैं आज, तो बस इन फूलों को लेने आ गई हूँ और फिर भगवान जी के चढ़ा देंगे इन्हें। मेरे घर आई ओ, मेरे घर आई मेरी माता रानी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार, मेरे घर आई ओ, मेरे घर आई मेरी माता रानी, मेरी माता रानी। तो देखिए कितने सारे फूल हो गए हैं और तुलसी के पत्ते। अब मैं नीचे आ गई हूँ और बालकनी में ये एक और फूल है, मैंने सोचा इसको भी चढ़ा देते हैं, बाद में तो फिर ये मुरझा ही जाएगा। तो इसको भी मैं तोड़ के रख रही हूँ। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। तो मैंने लड्डू गोपाल जी तो नहला दिए थे और माता रानी को भी सजा दिया था, और तब मैं ऊपर फ्लावर्स लेने गई थी और अब नीचे आ गई हूँ और मेरे सारे भगवानों को मैंने ये फूल चढ़ा दिए हैं और माता रानी को भी चढ़ा दिए हैं। तो बहुत पूरी नियम तरीके से तो मुझे करना नहीं आता, बट जितना भी आता है, जितना मुझसे बन पाता है, मैंने उतना तो किया ही है।
बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी होती होंगी, तो बस लेकिन मैं तो इतना ही कर पाती हूँ। माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, जोत जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, द्वारे आऊंगी, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। तो जी, हलवा बाटा तो नहीं है, बट भोग के लिए मैंने हलवा ज़रूर बनाया है। तो अब लगा देते हैं माता रानी को भोग, लड्डू गोपाल जी को भोग। तो पूजा हो गई है, नाश्ता भी हो गया है। और फ्रेंड्स, ये कुछ कपड़े हैं जो कि मैंने स्टिच किए थे, और इसमें बटन और काज होने हैं। तो ये बैठ के अभी लगाऊंगी। और ये मतलब बहुत पहले बनाई थी मैंने जैकेट, तो बस इसको मुझे किसी को देना है, क्योंकि हमारे घर में तो ये काम आएगी नहीं। और एक बनाया है ब्लाउज़, ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ है, ये इलास्टिक है इसमें, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। और साइड में इसके मैंने ज़िप लगाई है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं पहनती हूँ ऐसे ब्लाउज़, लेकिन फिर भी मुझे बनाना था, तो मैं ये किसी को दे दूँगी। तीसरा जो है, ये मैंने एक कुशन कवर बनाया था, जो कि छोटी गद्दी का कवर है। ये देखिए, काफ़ी मजबूत कवर है, और डिज़ाइन इसका जैसा आप देख रहे हैं फ्रिल वाला डिज़ाइन है। तो ये भी मैं किसी को दे दूँगी। और एक बनाया है ये मैंने सर्कुलर श्रग, है ना, इसमें सिर्फ ये गोल नेक है, आगे से ये फ्रंट ओपन है, यहाँ पर एक बटन लगाना है मुझे, तो ये इसका नेक है। बाकी इसमें कोई स्लीव नहीं है, बस ये शोल्डर पे ऐसे ही डल जाता है, इसको वैसे ही पहनते हैं। और बस इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक ऊपर जो है ना, ऊपर की तरफ बटन लग जाएगा। तो ये सर्कुलर शेप का काफ़ी घेरे वाला श्रग है। ये इसका नेक है, नेक भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही नेक है। तो ये भी मैं बटन लगाने के बाद किसी को दे दूँगी। तो थोड़ी देर बाद ये मैंने इस पे बटन भी लगा दिए हैं, और इसके अंदर ना 2 पॉकेट्स भी हैं जैकेट में, इस पे भी मैंने बटन लगा दिया है। बस एक ही बटन इसमें काफ़ी था। तो सर्कुलर है, काफ़ी कंफर्टेबल कपड़ा है, तो क्या पता किसी के काम आ जाएगा, तो मैं इसको भी दे ही दूँगी। एक ये भी जैकेट मेरी बहुत पुरानी है, ये सिल्क की जैकेट है, बहुत अच्छा कपड़ा है ये, और बहुत महंगे वाला सिल्क था। लेकिन उस टाइम मैंने कुछ किया नहीं था, बहुत दिनों से ये कपड़ा पड़ा था, और मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं करूं क्या। फिर भी मैंने इसकी एक जैकेट बना दी है। इस पे मैंने बटन्स लगा दिए हैं, और जो इसमें कॉलर है वो नेहरू कॉलर है। तो ये भी मैं किसी को दे दूँगी। दूसरा, ये जो मेरा म्यूज़िक सिस्टम है, इसके ऊपर बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसके ऊपर बिछाने के लिए भी मैंने एक, मेरी चादर थी उसमें से मैंने, बेकार पुरानी चादर थी, तो मैंने उसमें से ये एक कपड़ा है जिसको मैंने यहाँ से फ़ोल्ड कर दिया है, स्टिच कर दिया है 3 तरफ से। बेडशीट में एक तरफ तो पहले से ही फ़ोल्ड था, बाकी 3 तरफ से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया और आयरन कर दिया, और इसके ऊपर बिछा दिया। तो अच्छा लग रहा है, गंदगी भी नहीं होगी, और मेरी चादर भी जो है वो काम आ गई। तो फ्रेंड्स, मैं इस व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। जाते जाते आप मेरा ये वाला प्लांट भी देख लीजिए, बैम्बू पाम बोलते हैं इसको, जो कि मैंने लिविंग रूम में कॉर्नर में रखा हुआ है, और बहुत सुंदर लगता है ये। और मैं इसको कभी इधर रखती हूँ, कभी उधर रखती हूँ, इसकी जगह जो है ना वो मैं चेंज करती रहती हूँ, पता नहीं क्यों, अच्छा लगता है, थोड़ा फ्रेश लगता है घर में, तो मैं चेंज करती रहती हूँ। और ये जो है ना, ये कपड़े के बने हुए फ्लावर हैं। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अपने साथ वालों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ, गुड बाय।